everyone, welcome back to my channel. I'm Rashmi Pawar. Today we will discuss about chapter number 2 of Geography class 8 Natural Resources Land, Water and Soil. तो इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं. 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है सॉइल के बारे में एंड वाटर के स्टार्टिंग करने वाले हैं पार्ट 3 में आज. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए. तो स्टार्ट करते हैं आज. वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स और इसका जो रिन्यूएबल नेचुरल ये जो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास. लगभग 70% जो टोटल सरफेस एरिया है अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से. तो इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट का नाम दिया जाता है. 97% के आसपास जो वाटर है वो ओशंस और सी में पाया जाता है. ये खारा है और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए फिट नहीं है. फ्रेश वाटर केवल 3% है हमारे पास. तो लगभग 2/3 जो फ्रेश वाटर है इसमें से भी वो फ्रोज़न है ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस कैप्स के फॉर्म में. केवल एक छोटा सा अमाउंट अर्थ पर जो है वाटर का, फ्रेश वाटर का, वो है 1% जो ह्यूमन यूज़ के लिए फ़िट है. तो ये पाया जाता है सरफेस वाटर में, जैसे रिवर हो गए, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स वगैरह. ग्राउंड वाटर और वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में है ये. तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर है वो एक प्रीशियस थिंग है हमारे लिए अर्थ के ऊपर. और क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है और हमेशा मोशन में रहता है वाटर जो अर्थ के ऊपर है वाटर साइकिल के रूप में. रेन एक मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का हमारे पास और ये गैदर करता है फ्रेश वाटर को रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में. तो वाटर जो है वो ओनली 1% हमारे पास है ह्यूमन कंजप्शन के लिए. तो एक शॉर्टेज हम लोग झेलते हैं वाटर की. क्या है कि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, डिमांड्स फूड की, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है. तो इससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाटर स्कार्सिटी की दुनिया के कई हिस्सों में. ज़्यादातर कंट्रीज जैसे अफ्रीका हो गई, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट, ये आज फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं. और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक 65 कंट्रीज़ दुनिया की, जिसमें इंडिया भी होगा, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू और पोलैंड जो हैं एक आने वाले फ्यूचर में शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करने वाले हैं. तो एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास फ्रेश वाटर के, या तो वो सूख रहे हैं या तो वो पोल्यूटेड हो गए हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रेश वाटर का है वो पूरी तरह से अनइवन है पूरी दुनिया में. ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह की अलग अलग है. तो इंडिया के वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया में बारिश अच्छी होती है मॉनसून सीज़न में, लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो, आपको पता है. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ फ्लड आ जाती है, जबकि कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सूखा ही पड़ता है. तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इसको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की ज़रूरत है फ्रेश वाटर की, जिससे कि फार्मलैंड्स को इरिगेट किया जा सके. इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ाद होने के बाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ डिफरेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाए अपने. जैसे भाखरा नांगल डैम है हमारा, रिवर सतलुज के ऊपर है. वाटर इजीली अवेलेबल हो गया वहाँ पर फार्मिंग के लिए और दूसरे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए. तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं इनको कहा जाता है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. आधुनिक भारत के मंदिर हैं ये, क्योंकि ये कई तरह से कई पर्पजेज़ को सर्व करते हैं, कई पर्पजेज़ को फुलफ़िल करते हैं. क्या? जैसे कि इरिगेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, फ़िश ब्रीडिंग के लिए और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए, मनोरंजन के साधनों के लिए भी काम आता है. तो वाटर रिसोर्सेज को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है. जैसे कि हम सुन रहे हैं कि वाटर स्कार्सिटी झेल रहे हैं हम लोग, अभी भी झेल रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा सीवियर कंडीशन आने वाली है. तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का रिजल्ट है कि वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है. अगर अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिए गए तो बहुत सारी कंट्री दुनिया की, स्पेशली इंडिया भी एक भयंकर वाली शॉर्टेज वाटर की फेस करेगा. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए ट्रीज़ प्लांटेशन और दूसरे वेजिटेबल्स जो हैं उन्हें रेन वाटर जो है उनके ज़रिए, ताकि अंडरग्राउंड हो सके, उन्हें लगाना ज़रूरी है पेड़ वगैरह को. वाटर हार्वेस्टिंग भी होनी चाहिए अर्बन और रूरल एरियाज़ में, ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जा सके. और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको जो है अच्छे से
जब वाटर उनके अंदर आने से पहले उनको अच्छे से साफ़ सफाई उनकी होनी चाहिए ताकि किसी तरह की ब्लॉकेज ना हो। स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। ड्राई रीजन्स में, ड्राई एरियाज़ में इवेपोरेशन बहुत हाई होता है, तो ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन काफ़ी यूज़फुल होगी। तो ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमारे, इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारा लैंड है, हमारा वाटर है, सोइल है, इन्हें प्लान्ड तरीके से, प्लान्ड यूटिलाइजेशन के तरीके से हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं इस समय पर, उन्हें पोल्यूशन फ्री रखने की ज़रूरत है और ऐसा करना ज़रूरी है ताकि हम जो है, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम इकोनॉमिक मैनर में यूज़ कर सकें एंड अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ये सब रिसोर्सेज प्रॉपरली मिलते रहें, ये ज़रूरी है। तो ये वीडियो के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये है चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 8। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, उसमें कंजूसी ना करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।